हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास का एक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जैसे कि आप जानते होंगे 9th क्लास में हम लोग को पढ़ना था दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि 9th में पढ़ना था। और 9th में ही पढ़ना था दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, इनका जो आलेख होता है सरल रेखीय होता है, यानी सरल रेखा होता है। तो आलेख बनाना भी हम लोग 9th में सीखे चलो। ओके, तो ये सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन करके 10th क्लास शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या जानेंगे लोग, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। तो आलेखीय निरूपण बोले या ज्यामितीय निरूपण बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। और ये सीखने के बाद हम लोग NCERT का प्रश्नवाली 3.1 में मात्र 3 सवाल है, वो तीनों सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, तो सबसे आगे हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना हम लोग को, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, देखिए नाम में इसे देखिए दो चर, यानी कितना चर होना चाहिए, दो चर होना चाहिए। और रैखिक, रैखिक का मतलब क्या हुआ, इस हम एक घातीय भी बोल सकते हैं, यानी दो चर वाले एक घातीय समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक का मतलब जो दोनों चर होंगे ना, चर का पावर एक होना चाहिए, होना चाहिए एक होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे दो चर वाले रैखिक समीकरण सामान्य रूप क्या होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये वाला क्या है, ये वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, जहाँ a b c क्या है, तो a b c वास्तविक संख्या, यानी a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। और साथ ही साथ a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। तो यदि इस मान लीजिए a 0 हो गया तो ये कितना चर वाला हो जाएगा, एक चर वाला हो जाएगा। b का मान 0 हो तभी एक चर वाला हो जाएगा। तो a और b का मान 0 नहीं चाहिए, यदि a और b का मान 0 नहीं है तब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। देखिए इसमें दो चर क्या है, x है और y है, और यहाँ चर का पावर क्या है 1, और यहाँ भी चर का पावर क्या है 1। तो दो चर है और दोनों चर का पावर 1 है, इसलिए क्या है, रैखिक है। तो ये वाला है दो चर वाला रैखिक समीकरण। आप जब किताब पढ़ेंगे तो किताब में इसका एक और कंडीशन दिया है, क्या दिया है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपको कभी ना कभी पता लग जाएगा। मतलब जैसे ही जो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जो में स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इसके बारे में हम आपको बता देंगे। ओके, चलिए तो फिलहाल आप इतना जानिए। अब हम बात करते हैं जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं, इसके हल की बात करते हैं। तो बताइए समीकरण का हल क्या होता है, किसी भी समीकरण का हल क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। तो किसी भी समीकरण में चर के वे सभी मान जो समीकरण को सेटिस्फाइड करे, संतुष्ट करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण का हल। क्या बोलते हैं, समीकरण का हल। तो हम यहाँ बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, तो हल मतलब क्या हुआ, x और y के वे मान, x और y के वे मान जो उस समीकरण को सेटिस्फाइड करे, उसे उसका क्या बोलेंगे, हल बोलेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं, तो 9th क्लास में पढ़ोगे अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण आलेख कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ जो होता है कैसा होता है, ग्राफ बोले या आलेख बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है कैसा होता है, सरल रेखा होता है। ये सब बात आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 2x - 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है, कैसे, इसमें एक चर x और एक चर y है, और दोनों चर का पावर क्या है 1 है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए बात करते हैं u - v इक्वल टू 8। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है, एक चर है u, एक चर है v, इसका पावर 1 और इसका पावर 1, इसलिए क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। मान लीजिए हमेशा बात करते हैं u स्क्वायर प्लस v बराबर 5। यह दो चर वाला है कि नहीं है, दो चर वाला है परंतु रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ हम देख रहे हैं u का पावर क्या है 2। ओके, अब ये दोनों के दोनों क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इनके कितने हल होंगे, तो इसकी हम बात करें तो इसका भी अनंत हल होगा, इसका भी अनंत हल होगा।
ओके, तो इन दोनों के इंडिविजुअली एक एक और बात करते कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब इसका जब आलेख बनाएंगे तो आलेख कैसे आएगा, सरल रेखा आएगा। आलेख माने क्या हुआ, तो इसमें पता है ना एक्स के अलग अलग मान के लिए वाई के मान क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो उन एक्स और वाई के मानों को लेकर बहुत सारे पॉइंट हम देखें तो पॉइंट को मिलाने में क्या प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा। चलिए तो हम इसका आलेखीय निरूपण देखते हैं लोग कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। ओके चलिए देखते हैं। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं ग्राफ पेपर है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, एक समीकरण लेते हैं 2x + 3y = 6। ओके, यह दो चर रैखिक समीकरण है। इसे क्या बनाना है, आलेख बनाना है। क्या बनाना है, आलेख। जब भी आलेख बनाना होगा ना तो उस समीकरण के लिए ना आप एक मान सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मान सारणी। तो जो मान सारणी बनाएंगे, जैसे कि मान सारणी कैसे बनाते हैं, देखिए ऐसे एक मान सारणी बनाएंगे। या मान लीजिए x से y है, यहाँ क्या होगा x, y। और आपको पता होगा कि जब हमको कोई सरल रेखा प्राप्त करना होता है तो कम से कम कितना बिंदु पता नहीं, 2 बिंदु, क्योंकि 2 बिंदु को मिलाने से एक ही सरल रेखा जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे एक मान सारणी बनाना है। यानी इसका क्या होगा, x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। और आपको पता है इसमें x और y के ऐसा अनंत मान है जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे कितना हल है, अनंत हल है। तो इसका मान सारणी कैसे बनाएंगे, आप देख लीजिए यहाँ से भी सोच के बना सकते हैं, बट थोड़ा सा एग्जाम में लिखना भी तो पड़ता है ना, इसलिए हम जो स्टेप बता रहे हैं ध्यान देंगे। किसी भी यदि समीकरण का मान सारणी बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस समीकरण में किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें x भी और y भी है, किसी एक चर का मान निकालते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए y का मान निकालते हैं। तो कितना है, 3y बराबर है 6/6। ये प्लस में रहता है माइनस में, -2x। अब यहाँ देखिए y का मान कितना आएगा, 6 - 2x, अब बटा में आएगा 3। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि हम x का मान रखें तो y का मान मिलेगा। तो x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, तो कोशिश करेंगे x का वो मान लें जिस पर y का भी मान क्या हो, एक कोई पूर्ण संख्या है, यानी कोई पूर्णांक है। ओके, बटा वाला थोड़ा सा परेशानी करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, बटा वाला से बचेंगे। देखिए ध्यान से। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, तो सोचिए यदि हम यहाँ पे x का मान 0 लें तो क्या होगा, यदि हम यहाँ पे x का मान 0 लेते क्या होगा, 6 - 2 × 0 बटा 3। तो कितना आएगा, 6 - 2 × 0 यानी 0 अब बटा 3। और 6 में 0 गया 6, अब बटा 3 कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। यानी x का मान 0 रखने पर y का मान आ रहा है 2, और जो कि एक परफेक्ट नंबर, इसलिए हम क्या करेंगे, x का मान 0 रख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम यहाँ पर x का मान 0 रखें, क्या रखें, 0, तो y का मान कितना आ रहा है, 0 यानी वाला खत्म हो जाएगा, तो 6 बटा 3 कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, अब x का मान क्या ले, तो मान हम यहाँ पे 1 लेते हैं, तो कितना आएगा, 6 - 2 4, 4 बटा 3 बटा में आएगा ना। अब उसको इग्नोर करेंगे। मान हम 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 6 में 4 का कितना आएगा, 2, 2 बटा 3, उसको इग्नोर करते हैं। मान हम यहाँ पर लेते हैं 3, तो 3 दूना 6, 6 में 6 गया 0, और 0 बटा 3 कितना आएगा, 0। यानी हम क्या देख रहे हैं, x का मान 3 ले तो y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, आप माइनस में भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी x का कोई भी मान लेंगे, कोशिश करेंगे x का ऐसा मान ले जिससे y भी क्या हो, एक कोई मतलब पूर्णांक के रूप में आए, बटा में ना आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 2, x का मान 0 y का मान 2। तो हम पढ़े हैं लोग निर्देशांक की ज्यामिति में कि यदि किसी भी बिंदु का x निर्देशांक पता हो, y निर्देशांक पता हो, तो उस बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो x का मान 0 यानी 0, हमेशा कि x लिखते हैं तो y लिखते हैं। 0 का मान 2, यहाँ पर कितना आएगा, 3 का मान 0। इसका मतलब क्या हुआ, नियामक निर्देशांक तल में जो x अक्ष y अक्ष होता है ना, इस तल में यदि हम 0 का मान 2 और 3 का मान 0 बिंदु को खोज लें और दोनों को मिला दें तो वही क्या होगा, इस समीकरण का आलेख होगा। समीकरण क्या होगा, आलेख होगा। चलिए शुरू करते हैं। पर हमें कौन सा, ऐसे देखिए, तो यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है, क्या वो पता है ये वाला कौन सा अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। तो x तो ये हो गया x डैश, ये होगा y, तो क्या हो गया y डैश। ओके, चलो अब देखिए इसमें वो क्या चाहिए, मैक्सिमम मान 2 है और 3 है, यही ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए 0 मान लेते हैं, आप इसको 1 ले सकते हैं, इसको भी 1 मान सकते हैं, 1, तो क्या होगा 2, तो ये 3, तो ये 4, तो इधर क्या लेते हैं हम लोग, -1 -2 -3, इधर क्या लेंगे 1 2 3 4 5 पे चलता रहेगा। यह क्या हो, देखिए तो -1 -2 -3 -4। ओके, हम चाहते थे यहाँ भी 1 मान लेते, 1 2 3 4, आपकी से जैसे मानना है मान सकते। ओके, अब चलिए हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, 0 का मान 2, 0 का मान 2। अब तो इसमें 0 का मान 2 कहाँ पर होगा, तो x का मान 0 y का मान 2 यहाँ पर होगा। क्या गया, 0 का मान 2, क्या गया 0 का मान 2। और अगला पॉइंट चाहिए 3 का मान 0, यानी x का मान 3, तो x का मान 3 यहाँ पर है, y का मान 0 यानी यहाँ पर है। अब यही दोनों पॉइंट मिला देंगे तो क्या होगा, तो यही दोनों पॉइंट को मिलाने वाला क्या होगा, इसका आलेख होगा। किसका आलेख होगा, 2x + 3y = 6 का। तो ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे।
दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्केल से क्या करेंगे, मिला देंगे। चलो हो गया। ओके, अब इसका नाम लिख दीजिए। इस समीकरण का नाम क्या है? इस समीकरण का नाम है 2x + 3y बराबर 6। ये हो गया इसका आलेख। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण आलेख ऐसे ही बनाए थे। ओके, चलिए, तो ये हो गया दो चर वाले रेखीय समीकरण आलेख कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो प्रश्न वाले 3.1 में बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले, आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आज से 7 वर्ष पहले जो तुम्हारा उम्र था, उस समय मेरा उम्र तुम्हारे उम्र का कितना गुना था? 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। अभी क्या बोलता है, अब से 3 वर्ष बाद में तुम, अब 7 वर्ष पहले 7 गुना आयु का था, लेकिन 3 वर्ष बाद जो तुम्हारा उम्र होगा और मेरा उम्र होगा, तो मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। तो बोल रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। इसको हल नहीं करना है, खाली इसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप क्या होता है? तो बीजगणितीय रूप में क्या होगा, 2 गो चर है, समझिए बात करते हैं, 2x + 3y = 5। ये क्या है? तो ये 2 गो चर यानी x और y में एक संबंध है। तो जब संबंध को समीकरण के रूप में दिखाते हैं, इसे हम बोलते हैं बीजगणितीय रूप। क्या बोलते हैं? बीजगणितीय रूप। और इसी का लेख बनाएंगे तो क्या होगा? ग्राफीय रूप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सिचुएशन को समझते हैं और देखते हैं इसमें किस कौन कौन चीज़ है जो डिपेंड कर रहा है, यानी चर किसको मानना है। तो इसमें बोला आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था। यानी इसमें आफ्ताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र को हमको कुछ मानना होगा। ठीक है, ये चलिए से सोल्यूशन देखते हैं। लिखते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? x वर्ष। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? y वर्ष। हमने क्या मान लिया? y वर्ष। तो आफ्ताब का वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु कितना मान लिए? y वर्ष मान लिए। अब देखते हैं प्रश्न में क्या बोल रहे हैं। देखिए प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में 2 कंडीशन दिया है। तो पहला कंडीशन लेते हैं, यानी पहली शर्त से। तो प्रश्न में पहला शर्त क्या बोला है? तो बोला 7 वर्ष पूर्व मैं यानी यहाँ पर कौन है? आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी की उम्र कितना गुना था? 7 गुना था। तो बताइए 7 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु है आफ्ताब का x, तो 7 वर्ष पहले उम्र कितना होगा? x - 7। कितना होगा? x - 7 होगा। ये आ गया 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र। तो 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब का उम्र था वो 7 गुना था। तो 7 इंटू किसका 7 गुना था? उसकी बेटी की उम्र के 7 गुना था। तो उसकी बेटी की उम्र 7 वर्ष पहले कितना होगा? y - 7। ये हो गया सिंपल। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो कितना कि यहाँ पर x - 7 = 7y - 49। ओके, तो कितना जाएगा? यहाँ पर x है, एक काम करते हैं x के ग्रुप में स्मरण देते हैं। ठीक है, इधर x रहेगा, बाकी इधर। अच्छा, ऐसा तब x और y एक साथ कर सकते हैं। तो बताइए प्लस में रहते क्या हो जाएगा? माइनस में, और माइनस में रहते क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी -49 और +7। तो कितना जाएगा यहाँ पर? यह जाएगा यहाँ पर x - 7y बराबर आ गया -49 + 7 कितना आएगा? -42। ओके, चलिए, तो ये क्या आ गया? ये आ गया, मतलब ये जो आ गया नहीं वाला, ये क्या है? बीजगणितीय रूप है। क्या है? इस मैंने पहला जो शर्त था ना, उस शर्त के बीजगणितीय रूप आ गया। ठीक है, इस समीकरण हम मान लेते हैं 1। अब हम बात करते हैं दूसरा शर्त, लिखे दूसरी शर्त से। तो दूसरा शर्त क्या है? इसे बोला है दूसरा शर्त में कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। यानी 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? x + 3, और इसका मान 3 गुना होगा। किसका? उसके बेटी की उम्र का। तो 3 वर्ष बाद उसकी बेटी की उम्र कितना होगा? y + 3। इसको सिंप्लीफाई करते कितना आ गया? ये आ गया x + 3 = 3y + 9। तो कितना जाएगा? x - 3y = प्लस में रहते माइनस में जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6। तो लेते हैं 6। ओके, ये समीकरण आ गया। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ ना, बीजगणितीय रूप हमें मिल चुका है, एक ये और एक ये। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस स्थिति का बीजगणितीय रूप x - 7y बराबर -42 तथा x - 3y बराबर 6। समीकरण 1 और 2 है, तो 1 और 2 लिखते हैं। ओके, अब हम चलते हैं किस पर?
इस स्थिति ग्राफीय रूप क्या करना हमें, इन दोनों का ग्राफीय रूप बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। आपको पता है ग्राफीय रूप दिखाने के लिए हमको दोनों के लिए मान सरणी, दोनों के लिए क्या बनाना होगा, मान सरणी। चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 के लिए मान सरणी। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के लिए मान सरणी। तब समीकरण 1 के लिए मान सरणी बनाना, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इसमें किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखते हैं, तो एक काम करते हैं, हम x से का मान निकाल लेते हैं। x से y किसी का भी किसी एक को दूसरे रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर x को y के रूप में लिखेंगे, थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस में रहेगा, प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7y माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पहले से माइनस 42 तो माइनस 42 रहेगा। तो x बराबर है 7y माइनस 42। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मान सारणी आसानी से बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, x, यहाँ लिखेंगे y। जब x y आ गए तो बिंदु का संख्या आसानी से लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा x, y। ओके, और आपको पता है 2 बिंदु पता रहेगा तो हम सरल रेखा आसानी से खींच सकते हैं, इसलिए हम 2 ही ले रहे हैं। अब देखिए x का मान, x चलिए y का मान रखें तो हम x का मान निकलेगा। ऐसा मान लीजिए y का मान 0 कर दें, क्या करते हैं 0, तो x का मान कितना आएगा, माइनस 42 आएगा। तो माइनस 42 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो कुछ और मान लेते हैं। ऐसा मान लीजिए सपोज y का मान हम मानते हैं 5, कितना लेते हैं 5। तो यदि हम y का मान ले लें 5, तो x का मान कितना आएगा, तो 7 + 35, 35 माइनस 42 कितना आएगा, माइनस 7, कितना रहेगा, माइनस 7। ओके, अब मान लीजिए हम y का मान मान लेते हैं 6 लेते हैं, कितना लेते हैं 6, तो y का मान 6, तो 7 6 42, तो 42 में 42 कितना क्या 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने y का मान रखा तो x का मान मिल गया। तब यहाँ पर x का मान है -7 है, कितना है -7, 5, और यहाँ पर x का मान है 0, तो 0, 6। ओके, अब इन दोनों बिंदु को हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदु को क्या करना है, गए थे मतलब निर्देशांक तल में हमें दिखाना और मिलाना है। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली ही रेखा क्या होगा, इस समीकरण का आलेख होगा। समीकरण 1 का क्या होगा, आलेख होगा। क्या समीकरण 1 के लिए बनाते हैं। इसी तरह हम समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, मान सरणी बनाएंगे। चलो अब समीकरण 2 के लिए बनाते हैं, ध्यान दीजिए। तो क्या बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए मान सरणी। अब देखिए समीकरण 2 के लिए मान सरणी बनाते तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 नोट करना पड़ेगा। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। यहाँ से x का मान कितना जाएगा, एक माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा, तो 3y + 6। अब इसके लिए हम मान सरणी बनाएंगे। यह गया x, यह गया y, और यहाँ पर x का मान y। अब देखिए x का मान निकला, y का मान रखें तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो मान हम y का मान लेते हैं 0, कितना लेते हैं 0। तो यदि हम y का मान ले 0 तो x का मान कितना आएगा 6, तो 6 लिख दिया। ओके, यदि हम मान लीजिए y का मान ले 1, y का मान कितना ले 1, यदि हम y का मान ले 1 तो x का मान कितना आएगा 9, तो 9 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो और छोटा करना चाहते थे, y का मान ली -1 जोड़ते, कितना लेते हैं -1। यदि हम y का मान -1 ले तो कितना आएगा 6 - 3। यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, आप रफ में कहीं हल कर सकते हैं। कैसे, y का मान -1 तो 3 गुणे -1, -3, और -3 + 6 कितना आएगा 3। इसका मान क्या आ गया 6 का मान 0, और कितना आ गया 3 का मान -1। तो ये दोनों पॉइंट इसमें रख कर जब मिलाएंगे तो हमें समीकरण 2 का क्या होगा, आलेख मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे लोग। चलिए, तो समीकरण 1 के लिए मान सरणी कौन था, ये था। चलिए इसको थोड़ा सा दूसरा पेज पर चलते हैं। ओके, देखिए ये वाला किसके लिए, समीकरण 1 के लिए मान सरणी है। तो चलिए समीकरण 1 में तो क्या दिया है, -7, 5, और फिर 0, 6, यानी x में -7 चाहिए, कितना चाहिए -7, यानी 7 तक आना होगा, यानी 7 6 तक चलेंगे तो काम हो जाए। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्या है, x अक्ष, ये वाला क्या है y, तो लिखेंगे y, तो क्या लिखेंगे y'। ओके, तो ये होता है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये चलता रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है। और एक और बात बताते हैं आपको, जब भी आप 2 समीकरण के लिए बॉक्स बनाएंगे ना, और दोनों बॉक्स में यदि कोई पॉइंट कॉमन, जैसे यहाँ पर देखिए 0, 6 है ना, यहाँ 6, 0 कॉमन नहीं। यदि कभी मान लेते हैं 2 पॉइंट सेम मिल गया ना, तो वही दोनों समीकरण के लिए क्या होता है, हल होता है।
तो दो समीकरण के लिए हल किया होता है। हालांकि हमें क्या करना है, इसमें हल नहीं निकालना है, खाली क्या करना है, इन दोनों को ग्राफ पर दिखा देना। चलिए दिखाते हैं। तो इसमें देखो कौन सा पॉइंट चाहिए, -7,5। तो x का मान -7, x का मान -7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का मान 5। तो 5 ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। तो इस लाइन में हम कहाँ चलेंगे, 5 से सामने यहाँ पड़ेगा। तो ये वाला होगा पॉइंट, ये वाला क्या होगा पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है -7,5। अब हम चाहिए 0 का मान 6, तो x का मान 0, तो x का मान 0 और y का मान 6 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये वाला पॉइंट आएगा। इसी दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ मिलेगा। किसका ग्राफ मिलेगा, यह समीकरण एक का ग्राफ मिलेगा। इन दोनों क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ओके, ये आ गया समीकरण एक का लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे समीकरण एक का। चलिए बाद में लिखते हैं। फिर अगला देखते हैं। अगला दिया है 6,0, x का मान दिया है 6, y का मान 0। तो x का मान 6, y का मान 0 यहाँ पर आएगा, जाएगा 6 का मान 0। फिर यहाँ पर दिया है 3 का मान -1, x का मान 3, तो x का मान 3 और y का मान -1 नीचे होगा, नहीं यहाँ पर होगा। अब इन दोनों लाइन में क्या करें, इन दोनों पॉइंट में क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं इसको और इसको। अब इतना करने के बाद इस आलेख पर क्या करेंगे, समीकरण एक का नाम लिख दें। तो समीकरण एक का नाम क्या था, समीकरण एक का नाम था x - 7y। लिख देंगे x - 7y बराबर -42। समीकरण दो का नाम क्या है, समीकरण दो का नाम है x - 3y, x - 3y बराबर कितना है 6। हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर एक में हमें क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर एक में पूछा गया था कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो बीजगणितीय रूप ए वाला है और ज्यामितीय रूप कौन है, ये वाला है। तो दोनों रूप में हमने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। यानी 3 बल्ला 6 गेंद खरीदने में कुल कितना रुपया लगा, 3900 रुपया लगा। फिर दिया है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करें, व्यक्त करें। चलिए इसका सोल्यूशन क्या करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या खरीदने की बात हुई है, बल्ला और गेंद, बल्ला और गेंद। अब बल्ला और गेंद के कुल दाम का बात किया है, तो हमको यदि एक बल्ला और एक गेंद का दाम पता रहे तो हम आसानी से हिसाब कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए काम करते हैं, लिखते हैं माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितने मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया कितना मानते हैं, y रुपये। ओके, तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, एक गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया आ गया। ठीक है, अब लिखे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार पहला शर्त क्या है, देखिए तो पहली शर्त से, तो पहली शर्त में बोला गया है 3 बल्ला और 6 गेंद। तो बताइए 3 बल्ला का दाम कितना होगा, तो एक बल्ला का दाम है 100 रुपया, 3 बल्ला का 3x। और फिर गेंद भी खरीदे हैं तो उसे ऐड करना पड़ेगा ना, तो प्लस कर दिए। कितना गेंद है, 6 गेंद है, यानी 6y। तो 3x + 6y बराबर कितना है, 3900। तो लिख देंगे 3900। ओके, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हम 3 कॉमन लेते हैं क्या मिलेगा, x + 2y बराबर 3900। ये कटाएंगे किसी कटेगा, 13 से, 13 39 से 1300 आ गया। तो कितना आ गया, x + 2y बराबर 1300। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ओके, अब चलते हैं दूसरी शर्त से। लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो सेकेंड शर्त में क्या बोला गया है, उसी प्रकार के 3 गेंद। देखिए इसमें बोला गया एक बल्ला और 3 गेंद। तो बताइए एक बल्ला यानी क्या हुआ, एक बल्ला का दाम होगा 100 रुपया और 3 गेंद यानी 3y। तो x + 3y कितना है, 1300। यहाँ क्या लिख देंगे, 1300। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1300। ओके, ये आ गया समीकरण नंबर 2। ओके, चलिए इसका मन क्या हुआ, सेकेंड बार खरीदने में फायदा हुआ है। कैसे फायदा हुआ है, तो 1300 में एक क्या खरीद सकते हैं, एक बल्ला और 3 गेंद। यहाँ पर 1300 में क्या खरीद सकते हैं, एक बल्ला और 2 गेंद। खैर उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों सिचुएशन आ गया। तो किस रूप में आया है, बीजगणितीय रूप में आया है। अब इनको आलेखीय रूप में यानी क्या बोलते हैं, ज्यामितीय रूप में दिखाना है। तो ज्यामितीय रूप में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मान सारणी लेते हैं। लिखिए समीकरण 1 के लिए मान सारणी।
तो समीकरण ए के लिए मान सारणी बनाने क्या करेंगे, समीकरण ए को नोट करेंगे। तो समीकरण क्या दिया है, x + 2y बराबर 1300। ओके, इसमें किसी एक का मान निकल, मान लीजिए x का मान निकालते हैं, ये प्लस में रहेगा, हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 1300 - 2y। अब यहाँ क्या करेंगे, y के अलग अलग मान पर x का मान अलग अलग आएगा, तो कोई भी दो मान हम ज्ञात करेंगे। ये मान लीजिए x से क्या होगा y, तो क्या आएगा x, y। चलिए अब मान लीजिए सपोज यहाँ पर y का मान 0 कर देते, x का मान कितना आएगा 1300 आएगा। तो चलिए मानते हैं 0 का आएगा, तो y का मान 0 कर देते, बताइए y का मान 0, तो x का मान कितना आएगा 1300, कर लीजिए 1300। ओके, अब एक काम करते हैं, सोचिए y का मान क्या लेता है कि x 0 हो जाए, सोचिए y का मान क्या ले, तो 1300 है, तो 1300 में 1300 घटाएंगे तब नहीं 0 होगा। यदि हमारे 1300 का आधा, 1300 का आधा कितना होता है 650 होता है। यदि हम y का मान ले लें 650, यदि यहाँ 650 लेते क्या होगा, तो 650 × 1300 आएगा, और 1300 में 1300 कितना आएगा 0 आएगा। ओके, तो जो 0 0 वाला कंडीशन होता है ना, थोड़ा ग्राफ को खोजना क्या होता है, आसान होता है, इसलिए हम 0 0 लेंगे। ठीक है, हालांकि आप यहाँ पर y का कुछ भी मान लेकर क्या कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना गया यहाँ पर 1300 का 0, और ये कितना है 0 का 650। अब ये दोनों पॉइंट को मिलेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 के लिए लेखन मिल जाएगा। चलो अब समीकरण 2 के लिए मान सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए एक काम करते हैं, चलते हैं अगले पेज पे। चलो, तो ये किसके लिए आ गया, समीकरण 1 के लिए। अब किसके लिए बनाना है, समीकरण 2 के लिए लिखेंगे समीकरण 2 के लिए मान सारणी। चलिए समीकरण 2 क्या दिया है, तो समीकरण 2 दिया है यहाँ पर चलिए x + 3y बराबर 1300, x + 3y बराबर 1300। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक x का मान निकालते हैं। तो यहाँ कितना है 1300, ये प्लस में रहता हो जाएगा माइनस में, तो -3y। ओके, अब इसके लिए हम बनाएंगे बॉक्स, या x या y, तो यहाँ क्या होगा x, y, ये लिखें x, y। अब बताइए y का मान क्या रखें ताकि x का मान इजीली मिल जाए। मान लीजिए y का मान 0 रखे, तो y का मान 0, तो x का मान कितना आएगा 1300, तो लेते हैं 1300। ओके, और बताइए y का मान क्या लेते हैं कि x 0 हो, तो ऐसा कोई परफेक्ट नंबर है ताकि 3 से गुणा करते 1300 है, कोई नंबर नहीं है। तो काम करते अपने से कुछ और लेते हैं, तो मान लीजिए 100 लेंगे तो 300 होगा। यदि हम मान लीजिए y का मान लेते हैं 100, कहते हैं 100, तो 1300 में 300 का कितना आएगा 1000, तो कितना हो जाएगा 1000, एक समान हो जाएगा। अब मान लीजिए आप 200 लेते हैं, तो यहाँ कितना होता है, और ऐसे मैंने आप ऐसे बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। ओके, तो आप 100 ले लिए, आप यहाँ चाहते 200 लेते, 300 लेते, 400 लेते, 500 लेते, कुछ भी ले लेते। तो सर एक क्यों नहीं लिए, तो एक लेते हैं ना, तो थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर कितना आता है 1300 - 3 यानी 1297। तो 1297 थोड़ा खोजना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे कर आप अपने सुविधा अनुसार कुछ ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 100 लिए, मैं कोई बोलता है हम 200 लेंगे, क्या लेंगे 200, देखिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए आप y का मान लेते हैं 200, तो कितना था 300 दूना 600, 1300 में 600 के कितना आएगा 700, तो हम 300 लेंगे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहें उसे बना सकते हैं। ओके, तो कितना आ गया देखिए यहाँ पर 1300 का 0, और ये कितना आ गया 700 का 200। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को इसमें देखेंगे कहाँ पर है। तो चलिए तो काम करते हैं, इसका नाम लिखते हैं, ये क्या होगा x, तो क्या होगा x डैश, ये क्या होगा y, तो क्या होगा y डैश। ओके, अब एक और उपाय कर सकते हैं, कभी कभी क्या बड़ा बड़ा वैल्यू आता है ना, बड़ा बड़ा वैल्यू, और ग्राफ में जगह नहीं रहता, तब क्या करेंगे, तो उसका उपाय पता है क्या है। अब तो नहीं, देखिए इसमें जितने भी पॉइंट है, क्या इसमें कोई भी पॉइंट माइनस में है नहीं है, यानी सबको सब किस में आएंगे, सबको सब प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ थोड़ा ऐसे बनाएंगे ताकि प्रथम चतुर्थांश क्या होता है बड़ा दिखे, ये सब देख पा रहे हैं, कि वो सेकेंड थर्ड से तो कोई मतलब है नहीं, हो गया सिंपल। चलो अभी वाला क्या है, तो x अक्ष आ गया, x ये क्या होगा x डैश, ये क्या होगा y, ये क्या होगा y डैश, ये आ गया 0। ओके, हमें x में हाईएस्ट वैल्यू कितना चाहिए 1300, कितना चाहिए 1300, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 100 का अंतराल लेंगे, कितना का अंतराल लेंगे 100, यानी मान लीजिए 100, कुछ नहीं का आप 100 लिखे, नहीं लिखे तो चलेगा, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, ये 1000, 1100, 1200, यहाँ पर गया 1300। ओके, आप यहाँ लिख भी लेंगे, यहाँ कितना लिख देंगे 100, 200, 300, 400 ऐसा करके आप लिख लेंगे। ओके, चलिए
इसके बाद देखिए इधर कितना हो जाएगा -100 -2, यानी हम यहाँ पर कितना का अंतराल लेंगे 100 का अंतराल ले रहे हैं। ओके चलिए अब यहाँ देखते हैं इसका, चलिए ये इधर आएगा, अब इधर लिखते हैं तो कितना है 100 200 300 400 500 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है आप यहाँ पर लिख लेंगे 100 200 300 400 500 लिख लेंगे। ठीक है अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हमें कौन सा पॉइंट चाहिए 1300 का -0, 1300 का -0, 1300 कहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 1300 आ रहा है तो ये 1300 का -0 कितना गया 1300 का -0। सेकेंड पॉइंट 0 का मान 650, तो x का मान 0 y का मान 600, तो इसमें 650 कहाँ पाएगा 1 2 3 4 5 6 गया ना, ये ठीक एकदम आधा, यानी आधा यहाँ पाएगा। यहाँ चले क्या है 650, तो एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला, इन दोनों क्या करेंगे मिला देंगे, इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे मिला देंगे। ये हो गया समीकरण 1 का आलेख। चलिए अब इसका नाम क्या लिख देते, इसका नाम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का नाम क्या था x + 2y, x + 2y बराबर 1300। ओके अब हम बात करते हैं समीकरण 2 के लिए इसका, तो 1300 का मान 0, तो x का मान 1300 y का मान 0, यानी यहीं पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। और सेकेंड पॉइंट हमें क्या चाहिए, ये 1300 का मान 0 दोनों में कॉमन है ना, यानी यही इस दोनों समीकरण का क्या होगा सोल्यूशन होगा। ओके तो 1300 का मान 0 और सेकेंड पॉइंट 700 का मान 200, तो x का मान 700, 700 कहाँ पाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 700 आएगा। हालांकि आप लिखे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लिखेगा हाँ यहाँ पर 700 है, कितना है 700 है, तो 700 का मान कितना चाहिए 200, तो 200 कहाँ पाएगा यहाँ पाएगा, तो ये 700 का मान 200। अब ये दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं, इस पॉइंट को क्या करना है इससे मिलाना है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे x बराबर सॉरी x + 3y है ना, x + 3y बराबर 1300 हो गया। तो ये रहा दोनों क्या ग्राफीय निरूपण। अभी इसका हल की बात नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इसका ज्यामितीय निरूपण दिखा था, हम निरूपण दिखा दिए। ओके आपको आगे क्लास में बताएंगे ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, तो कुछ नहीं करना था उसमें क्या करेंगे एक्चुअली में बताइए दो समीकरण का हल क्या होगा। तो दो समीकरण के लिए x और y के वैसे मान, चर के लिए वैसे मान, चर के वे सभी मान जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करे उसे हम क्या बोलेंगे समीकरण युग्म का हल बोलेंगे। तो बताइए इसमें कौन सा पॉइंट है जो दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट क्या है दोनों समीकरण का आलेख पर, ये वाला जो पॉइंट होगा ना दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए यह जो पॉइंट है यानी 1300 का मान 0 है, यानी x का मान 1300 y का मान 0, x का मान 1300 y का मान 0, यह दोनों समीकरण के लिए क्या होगा हल होगा। ओके ये हो गया। अच्छा चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बोला 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीना बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। चलिए अब देखिए इसमें किसा किसा बात किया है, इसमें बात किया है सेब और अंगूर। चलिए कहते हैं माना कि 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपया, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य कितना मान लेते हैं y रुपया। ओके अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो लिखिए प्रश्नानुसार पहली शर्त से। तो प्रश्न के अनुसार पहला शर्त क्या है, इसमें पहला शर्त में क्या दिया गया है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। तो बताइए 2 kg सेब का दाम कितना होगा, तो 1 किलो सेब का दाम है 100 रुपया, तो 2 kg का 200 रुपया प्लस 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर दाम कितना है y रुपये, दवाई बराबर कितना रुपये दाम है 160 है, लिख देंगे 160। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मिलाने पर दाम कितना होगा 160 रुपया होगा। तो यह समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त में क्या दिया गया है, देखिए तो दूसरा शर्त में बोला गया है 4 kg सेब यानी 4 kg, तो 1 kg सेब का दाम है 100 रुपये, तो 4 kg कितना होगा 4x होगा, अब प्लस 2 kg अंगूर यानी 2y इक्वल टू कितना दिया है 300, क्या लिख दिए 300। कैसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या कॉमन लेते हैं 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ कट जाएगा तो थोड़ा 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं कितना आएगा 2x + y इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 300, यानी कितना है देखिए यहाँ कितना आ गया 150, ये कितना आ गया 2x + y बराबर 150, समीकरण में कितना आ गया 2। ठीक है
तो ये समीकरण 1 और ये क्या है समीकरण 2। तो हमें बीजगणितीय रूप तो मिल गया, अब हमें क्या करना है इसको ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना है, यानी क्या करना है इसको ग्राफ बनाना है। चलिए तो समीकरण 1 के लिए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी। तो समीकरण 1 के लिए मान सारणी बनाने क्या करेंगे, समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या दिया है 2x + y बराबर 160। इसमें किसी एक चर का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालना आसान है, तो लिख देंगे y बराबर 160 - 2x। ओके, और इसे हम क्या करेंगे मान सारणी बनाएंगे। यहाँ होता है x, यहाँ होता है y, तो क्या होगा x, y। अब देखिए x का मान क्या ले, कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 0 लेते हैं, तो यदि x का मान 0 लेते हैं कितना आएगा 160 आएगा। चलिए तो 160, तो कितना आएगा 0 का मान 160। अब सोचिए x का मान क्या ले ताकि y 0 हो जाए, y 0 हो जाए, तो बताइए यहाँ 160 है तो 80 ले, कितना ले, यदि हम x का मान 80 ले तो 80 दूना कितना आएगा 160, यानी 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। यदि x का मान 80 तो 80 दूना 160, 160 में 160 कितना आएगा 0, यानी कितना आएगा 80 का मान 0। ओके, अब हम बात करते हैं समीकरण 2, इसको ले चलते हैं अगले पेज पे। चलिए अब हम किसके लिए बनाएंगे मान सारणी, समीकरण 2 के लिए, लिखेंगे समीकरण 2 के लिए मान सारणी। ओके, तो समीकरण 2 क्या था, तो समीकरण 2 था 2x + y बराबर 150। तो लिखेंगे 2x + y बराबर 150। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, तो y का मान आएगा 150 - 2x। अब इसके लिए सारणी बनाते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ होगा x, y। तो बताइए यदि x का मान हम 0 ले चलें 0, x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आएगा 150, नहीं तो 150, तो कितना आएगा 0 का मान 150। x का मान ली क्या लें ताकि y 0 हो जाए, सोचिए तो यहाँ 150 आएगा तभी ना 150 में 150 घटाएंगे, तो यहाँ x का मान क्या लेते हैं गुणा 2 से गुणा करते 150 आएगा, तो 75 कितना लेंगे x का मान 75। जब यहाँ पर x का मान 75, 75 दूना 150 और 150 में 150 कितना है 0, तो आएगा 0, तो कितना है 75 का मान 0। ओके, चलो अब समीकरण 1 का आलेख बनाते हैं। तब चाहिए 0 का मान 160, यानी हमको 160 तक जाना है। ओके, तो कितना कितना का इंटरवल है, तो यहाँ 75 भी है, तो कितना कितना का इंटरवल लें, मैं जब 20-20 के इंटरवल लें तो 8वां पर जाएंगे तो 160 मिल जाएगा। ठीक है, तो काम करते हैं 25-25 के इंटरवल लेते हैं, पर 25 में 160 नहीं आएगा। 10-10 का इंटरवल, तो 10 3 16 बार जाना पड़ेगा, और इसमें सब मान प्लस में नहीं खाली प्लस में, 10-10 के इंटरवल लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इधर कर लेते हैं, और इसको भी हम इधर कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों किए हैं बताइए, क्योंकि हमें x और y में कोई भी इसमें नेगेटिव मान है नहीं, यानी माइनस वाले में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो ये वाला आ गया x, तो क्या होगा x डैश, ये होगा y, तो क्या होगा y डैश। ओके, चलिए एक काम करता हूँ, ये 0 होगा तो ये क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कितना है 110, 120, कितना चाहिए हमें 160 चाहिए। अब 160 तक एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ओके, चलिए तो मैं कितना देखिए, तो 120 तो कितना आएगा 130, 140, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ कितना आएगा -10, -20, ये कितना आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अच्छा हाँ, इस पर हमको चाहिए 100 हो जाएगा, ये कितना आएगा 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। ओके, यहाँ कितना आएगा -10, -20, ये चलता रहेगा। ओके, अब देखिए कभी मान लीजिए आपके कॉपी में स्पेस ना हो, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा बताइए मान लीजिए 160 हमको y अक्ष पर नहीं मिलता, तो नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो x का मान 0 लिए थे, 0 जब कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए 50 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है, मतलब थोड़ा सा कम वैल्यू आता है और आसानी से सॉल्व करते हैं। खैर देखते हैं, तो हमें कौन सा चाहिए 0 का मान 160, तो x का मान 0, y का मान 160 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया। फिर दिया 80 का मान 0, x का मान 80, y का मान 0, तो x का मान 80 यहाँ पर है, यहाँ जोड़ दे दिए। अब इसी दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या होगा, इस समीकरण का आलेख मिलेगा, तो इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं मिला जाता है।
आ गया। ठीक है, अब सेकेंड इसकी बात करते हैं इसका। तो इसमें देखिए क्या दिया है, x का मान 0, y का मान 150। तो x का मान 0, y का मान 150, तो y का मान 150, 150 कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये पॉइंट आएगा। फिर दिया है x का मान 75, y का मान 0, x का मान 70 और 75, 75 एकदम इसके बीच में ये नहीं आ पाएगा। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए क्या देखने को मिल रहा है, समांतर रेखा यार, यानी इसका एक भी हल नहीं होगा। ओके, एक मिनट, चलिए इतना ही है। ओके, अब क्या करें, दोनों जो आलेख है ना, आलेख पर समीकरण का नाम लिखेंगे। तो भाई फर्स्ट आलेख था, तो समीकरण एक का नाम क्या था, तो समीकरण एक का नाम था, देखिए तो 2x + y = 160। तो हम इधर कहीं क्या लिख देंगे, मान यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 2x + y = 160। और दूसरा समीकरण का नाम क्या था, 2x + y = 150। हो गया। तो ये रहा है ज्यामितीय निरूपण, और ये जो समीकरण के रूप में लिखे तो वो क्या था, समीकरण 1 और 2 बीजगणितीय निरूपण। चलिए, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है। देखिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आज हम लोग सिर्फ क्या सीखे हैं लोग, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनाते हैं। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म का जो क्या बोलते हैं, हल होता है, अद्वितीय होता है कि अनंत होता है कि एक भी हल नहीं होता है, ये सभी केसेस पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.2 भी डिस्कस करेंगे। चलिए, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।